सुबह के करीब 8 बजे जब सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को छूने लगीं, हमने यात्रा शुरू की। कुछ किलोमीटर आगे है एक गुलाबा चेक पोस्ट, जहां पुलिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाहन चेक करते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता मौसम पर निर्भर करता है। मनाली के आसपास के पहाड़ मध्यम ऊंचाई वाले हैं, लगभग 2000 से 2800 मीटर तक। इनकी ढलानों पर घने देवदार, चीड़ और फर के जंगल है। यहीं से बहती है ब्यास नदी, जो इन पर्वतों के बीच अपना रास्ता काटते हुए घाटियों में बहती है। रोड बन रही है ना। चलो बहुत काम ਨਾਲ ਪਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬੱਜਰੀ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। अपनी गाड़ी में तो रिस्क लेना है यार। रिस्क है सर। ऊपर एक दिन ना यूपी वाला आ गया था, ये दिखाऊंगा मैं पॉइंट आपको। यूपी वाले ने क्या किया, पहले दिन लेके आया हुआ है, धक्के धुक्के देके गाड़ी साइड में बस स्पीड निकाल दी, जाम में लगा रहा। सड़क ब्यास नदी के साथ साथ घूमती हुई ऊपर चढ़ती जाती है। रास्ते के दोनों ओर देवदार के घने जंगल, पहाड़ों से गिरती छोटी छोटी धाराएं, यहाँ बर्फ रहती है ऊपर ज्यादा, इसलिए काम नहीं हो पाते अच्छे से। सुबह की धूप जब इन पहाड़ों की चोटियों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने सुनहरी टोपी पहन ली हो। यहाँ की हवा और भी ठंडी हो जाती है और आसमान में बादल नीचे उतर आते हैं। पानी की कलकल ध्वनि, ठंडी हवा और सुबह का सन्नाटा सब कुछ मिलकर एक अद्भुत माहौल बनाते हैं। जैसे जैसे कार ऊंचाई पर चढ़ती गई, नीचे हरियाली और देवदार के जंगल पीछे छूटते गए। सामने बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और घुमावदार सड़कें, यह नजारा किसी सपने से कम नहीं था।
यहाँ का मौसम कभी स्थिर नहीं रहता। एक पल धूप खिली होती है, अगले ही पल बादल बर्फ बनकर बरस पड़ते हैं। गर्मियों में भी तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता और हवा में वो ठंडक होती है जो रूह तक उतर जाती है। कई बार रास्ते में हमारी कार बिल्कुल अकेली रह जाती थी। चारों ओर न कोई इंसान, न कोई गाड़ी, बस पहाड़ों की खामोशी और प्रकृति की आवाजें। ऐसा लगता था मानो इन ऊंचे पहाड़ों के बीच हवा कोई गीत गा रही हो। पक्षियों की मधुर आवाज और पानी की कलकल धारा हमारे स्वागत में सुर मिला रही हो। हर आवाज में अपनापन था, जैसे पूरी प्रकृति हमें अपनी गोद में बुला रही हो। पहाड़ी रास्तों पर हमारी कार के आगे एक छोटी सी पिकअप गाड़ी जा रही थी। उसमें 3 गायें बंधी थीं, जिन्हें दूध के लिए घाटी के दूसरे गांव ले जाया जा रहा था। ठंडी हवा, घुमावदार सड़कें और गायों की घंटियों की झंकार, सबने मिलकर उस सफर का माहौल ही बना दिया। इसमें नदी बह रही है यहाँ से कम लगती है ना, नीचे ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे नहीं, हाँ, कई जगह बह रहे हैं। नीचे तो बहुत ज्यादा लगती है। हवा में बर्फ की ठंडक धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी बीच अचानक रास्ते के मोड़ पर मड़ी गांव दिखाई देता है। कुछ ढाबों, छोटे गेस्ट हाउसों और रंग बिरंगी दुकानों से सजा एक प्यारा सा ठिकाना। ये आ गए मड़ी। हाँ, को खाना है, खाना पीना होगा तो इधर नहीं खाना है। खा लेने हैं यार। हमने वहीं रुकने का फैसला किया। जैसे ही ढाबे के मालिक ने गर्मागर्म पराठे और मक्खन का टुकड़ा सामने रखा, गरम पराठों और चाय की खुशबू ने तो सच में माहौल बना दिया। पहाड़ों की ठंडी हवा में उस गरम खाने का हर निवाला जैसे आत्मा तक उतर गया। जैसे ही हम इस मोड़ पर पहुंचे, सामने की पहाड़ियों पर बर्फ के दृश्य साफ दिखाई देने लगे। सूरज की किरणें जब उस सफेद बर्फ पर पड़ी, तो पूरा नजारा एकदम अद्भुत लगने लगा, मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंगों से यह दृश्य सजाया हो। अब रास्ता और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जगह-जगह छोटे झरने सड़क पर बहते हुए दिखते हैं। कहीं-कहीं बर्फ जमी होती है और गाड़ियों के टायर उस पर फिसलते हैं। ऊंचे पहाड़ों की ढलानों पर कुछ घोड़े खुले आसमान के नीचे बेफिक्री से घास चर रहे थे। ठंडी हवा उनके अयालों को हिलाती हुई गुजर रही थी। रास्ते में अचानक कुछ घोड़े सड़क पर आ गए। वे बेफिक्री से टहलते हुए जैसे अपने ही संसार में मग्न थे। हमें झट से ब्रेक लगानी पड़ी और कुछ पल के लिए पूरा दृश्य थम सा गया। पहाड़ों की खामोशी में उन घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी और यह दृश्य इतना शांत और सुंदर था कि मन ठहर सा गया।
अब सड़क थोड़ी ऊबड़ खाबड़ और टूटी फूटी होने लगी थी। कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर सड़क पर बिखरे थे और गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ हमें अपनी असली पहचान दिखा रहे हो। सुंदर भी है पर कठिन भी। अब सड़क कुछ हद तक ठीक ठाक थी। रास्ते में कुछ स्थानीय लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कपड़ों और बोलचाल में पहाड़ी संस्कृति की झलक थी। घोड़ों की टापों की आवाज और ठंडी हवा के झोंके मिलकर एक अनोखा वातावरण बना रहे थे। अब फिर सड़क टूटी फूटी शुरू हो गई थी और जगह जगह बर्फ पिघलकर पानी सड़क पर बह रहा था। सड़क के दोनों ओर मोटी परतों में बर्फ जमी हुई थी। उन सफेद दीवारों के बीच एक तंग रास्ता था जिस पर हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये जाने वाले हो गए कि घूमने गए। रास्ते में कुछ जगहों पर बर्फ के नीचे से पानी धीरे धीरे बह रहा था। धूप की हल्की किरणें जब उस बहते पानी पर पड़ती तो वो सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाने लगता था। ऐसा लगता था मानो बर्फ के भीतर जीवन धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अब हम रोहतांग के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। गाड़ी रुक गई थी, लेकिन हमारे आगे कई गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी। पूरा रास्ता जैसे ठहर गया था।
ट्रैफिक जाम लग गया था। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और इंतजार का वो पल